हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे पास है एसएचएम का एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमको इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने को कहा गया है। सो ये सिस्टम क्या है, एक स्मॉल ब्लॉक मास यम है जिसका ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्टिफनेस है के, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे रखे हैं जिसका मास है यम। ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं, ट्रॉली पे रखे हैं जिसका मास है यम, और ये ट्रॉली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है। तो इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? तो किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड हम कैसे निकाल देते हैं, हम उस चीज़ को एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते थे। ठीक है, तो अगर हम मास यम को एक्स डिस्टेंस से अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो होगा क्या कि क्योंकि इस सिस्टम में अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन भी नहीं है, और किसी भी प्रकार की ओरिजेंटल फोर्स नहीं है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिविजुअल कंपोनेंट की नहीं, मैं पूरे पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं है, यानी नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होगा सेंटर ऑफ मास का। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। इनिशियली रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, यानी सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होगा, और इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो होगी क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था और एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर इस ब्लॉक यम ब्लॉक को हम एक्स डिस्टेंस से इधर डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, बट क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से नहीं हिलना चाहिए, अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा, तो अगर ये ब्लॉक इधर एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ इधर, बट उसको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए क्या होगा, ये जो ट्रॉली है ये पीछे को शिफ्ट होगी जिससे सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। सो मानते हैं ये ट्रॉली शिफ्ट होगी x1 डिस्टेंस से, इसकी वेलोसिटी इधर शिफ्ट, इधर किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी मास यम इंटू चेंज इन इट्स पोजीशन x माइनस मास यम इंटू चेंज इन इट्स पोजीशन x विल बी जीरो, यानी x1 इधर से आ जाएगा यम एक्स डिवाइड बाई कैपिटल यम। वैसे ही वेलोसिटी भी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है, सो v1 भी इधर से आ जाएगा यम भी डिवाइड बाई यम। ठीक है, अब इस सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल एनर्जी इसकी लिखेंगे, हम टोटल एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, एक तो इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरा एक ब्लॉक v वेलोसिटी से अगर वाइब्रेट करेगा, v वेलोसिटी से किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है तो इसके पास एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, और इस ट्रॉली के पास भी एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये v1 वेलोसिटी से मूव करेगा। सो क्या क्या होगी, हाफ के और के मल्टीप्लाइड बाई स्प्रिंग इलोंगेशन। स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन आएगा, ये जो ब्लॉक है ये एक्स डिस्टेंस से इधर मूव करेगी, एक्स डिस्टेंस इधर ट्रैवल करेगी, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इधर x1 डिस्टेंस इधर कवर कर रहा है पीछे की तरफ, यानी इसमें टोटल इलोंगेशन आएगा x प्लस x1 क्योंकि ये दोनों तरफ से स्ट्रेच हो रहा है। सो x प्लस x1 हाफ प्लस हाफ, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ यम v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल यम इंटू v1 स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि x प्लस x1 की जगह पे यम एक्स डिवाइड बाई यम होल स्क्वायर प्लस हाफ यम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल यम v1 स्क्वायर, यानी यम स्क्वायर बाई यम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हम यक्स को कॉमन लेते हैं इधर से, के 1 प्लस यम बाई यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल यम वी स्क्वायर प्लस हाफ यम स्क्वायर डिवाइड बाई यम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या पता है, एसएचएम में सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चेंज होती रहती है, ये सब मतलब ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो टोटल एनर्जी क्योंकि कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, हाफ के 1 प्लस यम बाई यम, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2x मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी प्लस हाफ यम मल्टीप्लाइड बाई 2v डी वी बाई डी टी प्लस हाफ यम स्क्वायर बाई यम इंटू
2v dv बाई dt। ठीक है, अब इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब k 1 प्लस यम बाई यम स्क्वायर इंटू यक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये जो यक्स जो है, ये जो स्मॉल जो यम मास का ब्लॉक है वो यक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इसी की वेलोसिटी होगी। सो v प्लस यम इंटू डी बी बाई डी टी, वी स्मॉल यम मास जो स्मॉल यम का मास है उसकी वेलोसिटी है। सो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा डी बी बाई डी टी ए प्लस यम स्क्वायर बाई यम इंटू वी इंटू ए। ठीक है, इधर से ए कॉमन लेंगे हम, वेलोसिटी क्योंकि दोनों साइड में इधर यम वी छूट गया था। सो वेलोसिटी इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर कॉमन लेके अगर इधर ले जाएंगे तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। सो हम अगर ए को कॉमन ले इन दोनों से तो हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा माइनस के 1 प्लस यम बाई यम स्क्वायर यक्स डिवाइड बाई यम प्लस यम स्क्वायर बाई यम, ये हमारे पास एक्सीलरेशन आएगा। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस के इधर यम प्लस यम डिवाइड बाई यम स्क्वायर अपन, हम यम इधर से कॉमन लेंगे, इधर यम कॉमन लेंगे तो इधर आएगा यम प्लस यम डिवाइड बाई यम। ठीक है, यम कॉमन लेके हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वी से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा माइनस के डिवाइड बाई यम और नीचे हो जाएगा यम प्लस कैपिटल यम डिवाइड बाई कैपिटल यम। सो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा माइनस के यम प्लस यम डिवाइड बाई यम। ठीक है, इसको अगर हम SHM की इक्वेशन से कंपेयर करें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे अगर कंपेयर करेंगे हम इसको, अगर इससे कंपेयर करें तो हमारे पास ओमेगा आएगा इधर से अंडर रूट यम प्लस यम डिवाइड बाई यम इंटू के। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। अब ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी, तो इधर से टाइम पीरियड भी आ जाएगा यम प्लस यम के वन यम और टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट यम अपन यम प्लस यम इंटू के। ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम बाई के से, ठीक है, तो इधर जो अगर इसको यम बाई के से कंपेयर करें तो ये जो मास के जगह पे हमारे पास आ रहा है यम अपन यम प्लस यम, इसी को जो बुक्स में है, इसी को बुक्स में रिड्यूस्ड मास लिखा जाता है, यानी म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू इज इक्वल टू यम अपन यम प्लस यम, इसी को रिड्यूस्ड मास कहा जाता है। ठीक है, रिड्यूस्ड मास के टर्म में लिखा जाता है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। ठीक है, इसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। सो ऐसे इसका टाइम पीरियड निकल के आएगा।